किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ वगैरह या रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। हालांकि 2 माह से हम बिल्कुल पार्लर बंद है, हमारे बच्चों को कहाँ से हम खिलाएं। हम औरतें हो के हम देखें चौक में आए, रोज़ा रखा है, खुदा का खौफ करें, खुदा के आगे जान देनी है। तमाम खवातीन जिनके पार्लर बंद हैं वो अपने बच्चों के साथ धरना देंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से जहां पर बहुत सारे कारोबार बंद हैं, लोग परेशान हैं और कारोबार न होने की वजह से लोगों के घरों के चूल्हे बुझे हुए हैं, वहीं पर एक शोबा ब्यूटी पार्लर का है और बार्बर शॉप्स का। हुकूमत की जानिब से जहां बाकी कारोबार को नरमी दी गई है, खोलने की इजाज़त दी गई है, वहाँ पर बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर जो हैं वो उनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली। यहाँ पर मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कि चौक शहीदा में खड़ी हैं और इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से ये क्या कहती हैं, क्योंकि ब्यूटी पार्लर्स को अभी तक, इस शोबे को अभी तक परमिशन नहीं मिली खोलने की। इनसे बात करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं या इन्होंने अभी तक किसी से अप्रोच किया है, क्या कहा, वहाँ से इंतज़ामिया की जानब से क्या जवाब मिला। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग तकरीबन 2 माह हो गए लॉकडाउन की वजह से हमारे सैलून बंद हैं, तो हमें किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ वगैरह या रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। हालांकि हमारे रजिस्टरशुदा इदारे हैं, हम लोग यहाँ पे टैक्स वगैरह भी पे करते हैं, तो सब ताजरों की शॉप्स वगैरह ओपन हो गई हैं। हमें पार्लर्स वगैरह ओपन करने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही बाबर सैलून से उनको ओपन करने की इजाज़त दी गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी अपील करते हैं खुदारा कि आप हम पे रहम करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बेशतर ऐसी ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, वही अपने इन पार्लर्स के तो फैल इसी से रोज़गार कमा के अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो इस वक्त हमारे घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अपील करती हैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से कि हमें पार्लर खोलने की इजाज़त दी जाए। मेरी बहन ये बताएं कि जो बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर की लिस्टें बनी थी, उस हवाले से आपसे किसी ने रब्ता किया है कि अगर आपको कोई इमदादी पैकेज वगैरह मिला हो या हुकूमत की जानिब से आपके साथ कोई रिलीफ दिया गया? नहीं, हमें अभी तक कोई रिलीफ पैकेज भी नहीं मिला और ना ही हमें किसी ने हमारे साथ कोई रब्ता किया है। हमारे साथ किसी ने तावन नहीं किया। सब ताजरों की बातें उन्होंने सुनी है, लेकिन हमारी बात उन्होंने रद्द कर दी है। उनको चाहिए था कि इस सिलसिले में किससे बात हुई थी? हमारी डीसी साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि एसी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आपके बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वैसा मुतालबा भी नहीं किया, कोई ऐसी बात भी नहीं की। लिहाजा हमें कोई इजाज़त दी जाए 2-3 दिन के लिए, तकरीबन ईद तो लगाने देना कम से कम। बेरोज़गार 2 माह से हम बिल्कुल पार्लर बंद है, हमारे बच्चों को कहाँ से हम खिलाएं। आपके पार्लर हैं जिन मार्केटों में ज़ाहिर है वो किराए के लिए भी वो ज़ाहिर है 2 माह से हम टैक्स भी दे रहे हैं और पार्लर के पैसे भी मांग रहे हैं। ज़ाहिर है ओपन होंगी दुकानें तो हम किराया देंगे ना, कहाँ कमाएंगे तो देंगे, उन्होंने हम कहाँ से दें। जब हमारे साथ को तावन करें ताकि हम ईद लगाएं, उनको दें, किराया तो दे सकें या कोई रिलीफ दें हमें ताकि हम आगे जाएँ। हम ताजरों की जिस तरह उन्होंने बात सुनी, हमारी भी बात सुने, हम भी इनके साथ शामिल हैं। हम यही चाहते हैं, हमें कोई कपड़ा नहीं चाहिए, कोई जूता नहीं, हमें खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए। हम औरतें हो के हम देखें चौक में आए, रोज़ा रखा है, खुदा का खौफ करें, खुदा के आगे जान देनी है। जिस तरह सबको हक में उन्होंने बोला है कि खोलें शॉपें, हमारा कोई हक नहीं है। हम औरतों का भी हक है कि हम मेहनत से कमा रहे हैं, हम अपनी मेहनत के लिए आपके लिए लड़ रहे हैं कि हमारा प्लीज़ हमारी आवाज़ सुनी जाए ताकि हम अपने ये 3 दिन हम अपने बच्चों के पेट के लिए कुछ कमा लें। तो मेहरबानी आपसे गुजारिश है, बार बार अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई स्टैंड लें और हमें 3 दिन के लिए खोल लें दें। शुक्रिया आपका। हमें अगर इजाज़त दी जाती है कि हम लोग सैलून वगैरह ओपन करें तो हम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे और कोरोना वायरस की जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करके हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। सैलून का हम शिकायत का मौका नहीं देंगे, हम लोग एक कस्टमर को डील करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर को हम टाइम देंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर पार्लर्स वाली ख़वातीन जो पार्लर्स चला के अपने बच्चों का पेट पालती हैं, उनको इजाज़त ना मिली SOPs के तहत भी, जैसे बाकी कारोबार खुले हैं, इनको इजाज़त ना मिली तो ये लोग तो रोड पे आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, बच्चों का पेट तो पालना है, हम बच्चों को लेके बाहर आ जाएंगे, फिर यही कुछ हो सकता है अगर हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी तो। अब हमें किसी ने कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया, किसी ने नहीं पूछा, तो हम लोग जो 2 महीने से कारोबार बंद करके बैठे हुए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, बच्चे तो सबके साझे होते हैं, आप लोगों के घर में बच्चे हैं, खुदा कुछ खौफ करें खुदा का। सब ने अल्लाह को जान देनी है, आगे जाके क्या बताएंगे आप कहाँ का इंसाफ कर रहे हैं? बाकी लोग कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? कम से कम 2-3 दिन जो रह गए हैं वो पार्लर खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम लोग अपने बच्चों का पेट पाल सकें
ईद तो अच्छी गुजरे, कम से कम कोई कपड़ा जूता किसी को नहीं चाहिए, खाने के लिए तो कम से कम अच्छा खाना मिले ईद के दिन। नहीं तो कल तमाम खवातीन जिनके पार्लर्स बंद हैं वो अपने बच्चों के साथ धरना देंगी, तो ये जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर पे होगी। जी बिल्कुल नाजरीन, ये हमारी बहनें जो चौक में मौजूद हैं ये बहुत परेशान हैं, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इन्होंने मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर साहब से और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब से मुतालबा किया है कि जहाँ पर बाकी कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है, हमें भी SOPs के तहत जो 2-3 दिन रह गए हैं ईद के, हमें भी एक कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि ये अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकें। इंतहाई मुश्किल में है ये, रोज़ा रख कर ये इस वक्त तो चौक शहीदा में खड़ी हैं, सरापा जहाज हैं। ये बड़ी फ़िक्र की बात है कि हमारी ये बहनें चौक में खड़ी हैं। वज़ीर आज़म साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब इस वक्त जो है ना उनके आगे इल्तिजा कर रही हैं, तो बराए मेहरबानी इनकी ये दादरसी की जाए, इनको कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। साथ इनका ये भी कहना है कि अगर हमें कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाती है तो SOPs का ख्याल रखेंगे, स्पेशली जो पाबंदी लगाई गई हैं उन पर भी हम उनको फॉलो करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।